कैसे बनता है। जो मैटर होता है बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है और बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में बहुत सारे परमाणु या एटम से मिलकर बने होते हैं। और एटम जो होता है, एटम का दो पार्ट होता है, एक न्यूक्लियस और एक एटॉमिक सेल। न्यूक्लियस जो होता है अंदर वाला पोर्शन होता है, न्यूक्लियस के भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि एटॉमिक सेल के भीतर इलेक्ट्रॉन होते हैं। यूनिवर्स में जो भी चीज़ है, कुछ भी चीज़ वो मैटर से मिलकर बना है। एटम जो होता है कोई भी एलिमेंट का सबसे सिंपलेस्ट पार्टिकल होता है जिसे ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। मीन्स एटम ऐसा सिंपलेस्ट पार्टिकल होता है जो केमिकल रिएक्शन में भाग तो लेता है लेकिन इसको ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। ग्रीक फिलासफर डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस ने यह सुझाव दिया था कि जो एटम होता है इंडिविजुअल होता है। मीन्स यह पार्टिकल में डिवाइड इसको नहीं किया जा सकता। डेमोक्रिटस ने इसे इंडिविजुअल पार्टिकल बताया था। लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद लोगों ने इस फील्ड में काम करना स्टार्ट कर दिया और इसका आंसर को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। तो आइए देखते हैं। मॉडर्न साइंटिस्ट जो है इन्होंने एटम के बारे में एक्सपेरिमेंट किया तो यह निष्कर्ष निकाला कि एटम को भी 100 एटॉमिक पार्टिकल में बांटा जा सकता है। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 100 एटॉमिक पार्टिकल है। यहाँ पे एटम का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। भीतर न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है और न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन जो होता है इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है ये निगेटिव होता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस टेक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ एटम के बारे में। तो आइए देखते हैं। मटेरियल की 3 अवस्था होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड जो होता है इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं, जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल जो होते हैं सॉलिड के अपेक्षा दूर दूर होते हैं और गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा। तो अब हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या इसमें डिफरेंस पाया जाता है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। सॉलिड का डेफिनिट शेप होता है जबकि लिक्विड और गैस का डेफिनिट शेप नहीं होता है। सॉलिड का डेफिनिट वॉल्यूम होता है, लिक्विड का डेफिनिट वॉल्यूम होता है, जबकि गैस का डेफिनिट वॉल्यूम नहीं होता है। सॉलिड का डिफाइंड मास होता है, लिक्विड का भी डिफाइंड मास होता है, गैस का भी डेफिनिट मास होता है। सॉलिड के पार्टिकल जो होते हैं बहुत ही क्लोज होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल भी बहुत क्लोज होते हैं, जबकि गैस के पार्टिकल जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी जो होती है बहुत कम होती है, जबकि लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज़्यादा होती है, जबकि गैसियस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के बारे में देखते हैं। मटेरियल कैसे बनता है। जो मैटर होता है बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है और बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में बहुत सारे परमाणु या एटम से मिलकर बने होते हैं। और एटम जो होता है, एटम का 2 पार्ट होता है, एक न्यूक्लियस और एक एटॉमिक सेल। न्यूक्लियस जो होता है अंदर वाला पोर्शन होता है, न्यूक्लियस के भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि एटॉमिक सेल के भीतर इलेक्ट्रॉन होते हैं। यूनिवर्स में जो भी चीज़ है, कुछ भी चीज़ वो मैटर से मिलकर बना है। एटम जो होता है कोई भी एलिमेंट का सबसे सिंपलेस्ट पार्टिकल होता है जिसे ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। मीन्स एटम ऐसा सिंपलेस्ट पार्टिकल होता है जो केमिकल रिएक्शन में भाग तो लेता है लेकिन इसको ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। ग्रीक फिलासफर डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस ने ये सुझाव दिया था कि जो एटम होता है इंडिविजुअल होता है। मीन्स यह पार्टिकल में डिवाइड इसको नहीं किया जा सकता। डेमोक्रिटस ने इसे इंडिविजुअल पार्टिकल बताया था। लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद लोगों ने इस फील्ड में काम करना स्टार्ट कर दिया और इसका आंसर को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। तो आइए देखते हैं। मॉडर्न साइंटिस्ट जो है इन्होंने एटम के बारे में एक्सपेरिमेंट किया तो यह निष्कर्ष निकाला कि एटम को भी 100 एटॉमिक पार्टिकल में बांटा जा सकता है। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 100 एटॉमिक पार्टिकल है। यहाँ पे एटम का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये भीतर न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है और न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन जो होता है इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है ये निगेटिव होता है।
तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। और इस टाइप की वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।